हाय लर्नर, दिस इज गौरव शर्मा। वेलकम टू एमजीसी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, आपके हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर से। लेकिन इससे पहले मैं कुछ टर्म्स आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि आप एक टर्म पढ़ते हो प्यूबर्टी, राइट? सो व्हाट इज़ प्यूबर्टी? बट प्यूबर्टी कौन सी स्टेज है? प्यूबर्टी जो है एक पर्टिकुलर एज में हमें देखने को मिलती है, और ये दोनों में ही देखने को मिलती है, चाहे वो बॉयज़ हो या फिर वो गर्ल्स हो। जनरली हम क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पे जनरली हम देखते हैं कि इस प्यूबर्टी की एज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है। क्या कहा मैंने? कि इस प्यूबर्टी की एज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है ना? अब वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कई बार जो है हमें कॉमन देखने को मिलते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में, और कई जो चेंजेस होते हैं वो हमें कैसे देखने को मिलते हैं, अलग अलग देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कॉमन चेंजेस अगर मैं बोलूँ जो गर्ल और बॉय दोनों में ही देखने को मिलते हैं, तो जैसे वॉइस का चेंजेस होना, दोनों की वॉइस चेंज होती है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि पिंपल्स या एक्नेस वगैरह डेवलपमेंट होना। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो जेनाइटल रीजन में और आर्मपिट्स रीजन में हेयर्स की ग्रोथ होना या थिक हेयर ग्रोथ होना, तो ये कॉमन चेंजेस हैं। और अगर मैं अलग अलग चेंजेस की बात करूँ, यानी कि जो सिर्फ बॉयज़ में हो, तो हम देखते हैं कि मॉस्टेचेस का या बियर्ड का डेवलपमेंट होना। गर्ल्स में अगर हम देखें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का बिगिन होना। उसके अलावा बॉयज़ में अगर हम देखें तो शोल्डर्स का ब्रॉड होना, गर्ल्स में अगर हम देखें तो पैल्विक रीजन का ब्रॉड होना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना। तो ये सारे साइंस ये देखे जाते हैं एक प्यूबर्टी की एज में। प्यूबर्टी की एज जो होती है गर्ल्स में अगर हम बात करें तो लगभग 10 से 12 के बीच में देखी जाती है, और ईयर्स के बीच में। और अगर हम बॉयज़ में देखें तो 12 से 14 के बीच में देखी जाती है। कम ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है, कम या ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है ये। कई बार हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, कई बार लेट हार्मोन के बनने की वजह से भी ये चेंजेस आगे पीछे हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? और यही लेके जाती है टुवर्ड्स दी एडोलेसेंस या अडल्ट एक बनाने की तरफ। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ये होते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कुछ और होते हैं, राइट? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर दोनों ही जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या होते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और उसके बाद हम बताएंगे कि क्या आपने सही बताया है या नहीं बताया, ठीक है? तो चलिए आगे बात करते हैं हम इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो बच्चों ये चेंजेस का होना बहुत ज़रूरी है। एक बात ध्यान रखिएगा कि वह देखा जाता है कि बच्चों में अगर कई जो जैसे एक्नेस वगैरह होना या वॉइस चेंजेस होना, तो काफ़ी शाय फील करते हैं वो। इस एज में जनरली देखा जाता है कि बॉयज़ की वॉइस भी काफ़ी पतली होने लगती है या क्रैक होने लगती है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो चेहरे पे पिंपल्स वगैरह होना, तो उसकी वजह से वो काफ़ी शाय फील करते हैं, ये देखा जाता है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। ये एक पॉजिटिव कैरेक्टर है कि आपके यानी कि जो हार्मोन्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। ये तो एक पॉजिटिव साइन होना चाहिए कि आपके हार्मोन ठीक तरह से काम करें। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि चाहे वो पिंपल्स का डेवलपमेंट होना है, वॉइस के चेंजेस होना, तो ऐसे में बच्चे कहीं शाय फील करते हैं, तो जो आपको नहीं करना चाहिए। तो जब भी आगे बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो जब भी हम किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो उसको बनाने वाले पार्ट्स कौन कौन से हैं उसको डिस्कस करते हैं। हमें यहाँ बहुत ज़्यादा पार्ट्स को डिस्कस नहीं करना है, हम सिर्फ उतना ही बात करेंगे जितना हमारे सीबीएसई में काम का है, जितना हमारे 10th के बोर्ड एग्जाम में जितना काम का है, हम उतना ही इस पार्ट को समझने वाले हैं, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। चलिए जी, तो पहला जो पार्ट है यहाँ पे हमारा, वो रिप्रेजेंट करता है टेस्टिस से। हम टेस्टिस से शुरुआत करते हैं। तो टेस्टिस जो हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस जो है, नंबर एक बात, टेस्टिस जो है ध्यान रखिएगा ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। नंबर एक बात, टेस्टिस जो है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, टेस्टिस जो हैं, टेस्टिस देखा जाए तो टेस्टिस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस जो है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरीके से ओवल शेप देखे जाते हैं। और जिस बैग के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, दैट बैग इज कॉल्ड स्क्रोटम। अब इसका यहाँ ज़रूरत क्या है, इसकी यहाँ पे ज़रूरत क्या होती है? तो देखिए, टेस्टिस बॉडी के बाहर हैं, या स्क्रोटम मैं कहूँ कि बॉडी के बाहर है, लोअर एब्डोमेन में बॉडी से बाहर है। बच्चों बाहर होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे इनको इस लोकेशन में, इस बैग में, स्क्रोटम क्या है? एक बैग है, और इस बैग के अंदर इसको बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री लगभग
2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर जो है वो इससे लो मिलता है। ठीक है, एरो नीचे जब भी मैं बनाता हूँ समझ जाना लो या हाई या इंक्रीज या डिक्रीज ऐसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी जो लोकेशन यानी कि इस बैग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इतना टेम्परेचर लो मिलना बहुत ज़रूरी है। इतना टेम्परेचर क्यों ज़रूरी है? स्पम्स के प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इस टेस्टिस के अंदर स्पम्स का प्रोडक्शन होता है। तो नंबर 1 बात, स्पम्स के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2 बात, एक बात बोली मैंने क्या, स्पम्स के प्रोडक्शन के लिए ये जो टेम्परेचर है इतना इसका लो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात कि स्पम्स जो हैं यहाँ पे वो मेंटेन रहें, इसको मेंटेन करके रखने के लिए भी यहाँ पे इस टेम्परेचर की या इस इतने लो डिग्री टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ध्यान रखिएगा। तो टेस्टिस के इसलिए यहाँ स्क्रोटम के अंदर या बॉडी के बाहर इस बैग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्पम्स लंबे समय तक बने रहें, तो वही मेंटेन वाली बात होगी कि स्पम लंबे समय तक बने रहें यहाँ पे और आसानी से फिर आगे पास हो पाएं जब भी उसकी ज़रूरत है। तो इसलिए इस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये टेम्परेचर इसको कहाँ मिलता है? इस स्क्रोटम के अंदर, इस बैग के अंदर, और जो कि बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो डाउन होता है। इसके ऊपर एक डक्ट होती है जिसे हम बोलते हैं एपिडाइडमिस। अगर मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए अभी, लेकिन आप डायग्राम जो है वो साथ साथ आपको दिख रहा है, दिखता रहेगा, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है। ये डायग्राम जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो इसमें देख सकते हैं, अब देखिए ज़रा, यहाँ पे एक डक्ट होती है जिसे हम एपिडाइडमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडाइडमिस। और यहाँ पे इसके बाद एक डक्ट होती है जिसे हम बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। और यहाँ से वास डिफरेंस जो है, वास डिफरेंस क्या करती है, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ वीडी, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ वीडी। वीडी यानी कि वास डिफरेंस क्या करती है? ये ट्रांसपोर्ट करती है स्पम्स को। क्या करती है वीडी? वीडी का काम है, वीडी ट्रांसपोर्ट करती है स्पम्स को, राइट है एकदम। स्पम्स को कहाँ लेके जाती है? स्पम्स को उसने कैरी किया और स्पम्स को कैरी करने के बाद ले गई ग्लैंड्स के पास। कहाँ ले गई? ग्लैंड्स के पास। अच्छा, ग्लैंड से क्या मिलेगा इसको? ग्लैंड से जो है इसको इसका सिक्रीशन मिलना स्टार्ट होगा। अभी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। तो टेस्टिस का ये काम हो गया, ठीक है। अच्छा, टेस्टिस का एक काम हो गया, यानी कि अगर हम सिर्फ टेस्टिस के फंक्शंस के बारे में बात करें, बच्चों पेन कॉपी लेके बैठना, अगर हम सिर्फ टेस्टिस के फंक्शन के बारे में बात करें तो टेस्टिस का एक फंक्शन हो गया स्पर्म का प्रोडक्शन। दूसरा जो काम होता है टेस्टिस का, वो दूसरा काम होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दूसरा काम होता है, दूसरा फंक्शन हो गया टेस्टोस्टेरोन को बनाना। किसको? टेस्टोस्टेरोन को बनाना। और ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये क्या करता है? ये उन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बनाता है। किसको बनाता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बनाता है, ठीक है। तो दो काम हो गए, स्पर्म प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन। और इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है, ये तो बनते ही बनते हैं, साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का भी डेवलपमेंट होता है। दूसरा हमने पढ़ा वास डिफरेंस, जो कि एक डक्ट है। यहाँ पे एपिडाइडमिस भी होती है डक्ट, कौन सी? एपिडाइडमिस, जो कि इसी के साथ कनेक्टेड होती है और इसको लेके आती है। बच्चों टेस्टिस के अंदर भी सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, टेस्टिस के अंदर सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जहां पे स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। एक बात हो गई। अब जब हम आगे चले, आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया, टेस्टिस पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर कैसा है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। स्पर्म्स के प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है उस टेम्परेचर की, इतनी बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर आती है बच्चों यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है? यूरेथ्रा, अभी मैं ग्लैंड्स पे भी आऊंगा, चलिए पहले ग्लैंड्स के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। पहले ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ग्लैंड्स जब आप देखते हो तो इस सिस्टम के साथ जो ग्लैंड्स का एसोसिएशन है, ग्लैंड जो होगी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सेमिनल वेसिकल, कौन सी? सेमिनल वेसिकल्स जो हैं आपको देखने को मिलती है। अच्छा, सेमिनल वेसिकल्स कैसी होती हैं? पेयर में प्रेजेंट होती है। ये चीज आपको एक पॉइंट इसका ध्यान रखना है, ठीक है जी। जैसे कि आपको ये स्क्रीन के ऊपर भी डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा कि सेमिनल वेसिकल जो है पेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा, इसका सिक्रीशन बड़ा जरूरी होता है सेमिनल वेसिकल का, ठीक है, सीमन के बनाने के लिए। अभी मैं बताऊंगा आपको कि सीमन क्या होता है। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया, सीमन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो ग्लैंड आती है, दूसरी ग्लैंड हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। द नेक्स्ट वन इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है
अच्छा, इसमें क्या होता है, जो सेमिनल वेसिकल पे पहले मैं अगर दोबारा आऊँ, जो सेमिनल वेसिकल है बच्चों, ये समझिए कि इसका सिक्रीशन जो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है अल्टीमेटली। वैसे तो 2 फंक्शन मैं लास्ट में अल्टीमेट बताऊंगा आपको इसके क्या है, वही आपको लिखने पेपर में भी आएगा। तो इससे क्या मिलता है, जैसे फ्रक्टोस है, फ्रक्टोस क्या प्रोवाइड करता है, इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो फ्रक्टोज बहुत ज़रूरी होता है। फ्रक्टोज से क्या मिलता है, इसको एनर्जी मिलती है। स्पर्म्स इसलिए इतनी दूर तक जो है वो ट्रांसपोर्ट कर पाता है, और इसके पास ये स्पर्म के पास ये होना भी चाहिए। एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट को सबसे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, चाहे आपने पॉलिनेशन के प्रोसेस में देखा हो, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट को सबसे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, चाहे आपने वो कहाँ पे देखो, पॉलिनेशन में भी, प्लांट्स के अंदर भी देखो। इसलिए इसी तरह से एनिमल्स में भी मेल गैमेट को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो एक ग्लैंड जो है उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है फ्रक्टोज देके। और प्रोस्टेट जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका सिक्रीशन आसान बनाती है, मतलब उसका जो सिक्रीशन जो है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाती है। तो यानी कि उसका जो ट्रांसपोर्ट है उस ट्रांसपोर्ट को इजी करती है, जो इसका सिक्रीशन होता है, बेसिकली जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन है बच्चों। ठीक है, एक बात हो गई। अब उसके बाद तीसरी एक ग्लैंड आती है, आपके नॉलेज के लिए बता दूं मैं, जिसे बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या कार्पर्स ग्लैंड के नाम से भी उसको जानते हैं। क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये आप लोगों के सिलेबस में आप लोग क्लास 10th में नहीं पढ़ते इस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो, उसका जो सिक्रीशन है वो लुब्रिकेशन का काम करता है। ठीक है, चिकनाहट का, लुब्रिकेशन यानी कि चिकनाहट, चिकनापन, तो लुब्रिकेशन का काम करता है उस स्पर्म्स के अंदर। तो यानी कि स्पर्म क्या है बच्चों, इससे हमें ये पता लगता है कि स्पर्म क्या है। स्पर्म तो अपने आप में सिर्फ एक सेल है। स्पर्म क्या है, स्पर्म अपने आप में एक सिंपल सेल है, और इस सेल के अंदर क्या है, उस सेल के अंदर एक उसका हेड रीजन है, उसके बाद उसका एक मिडिल पोर्शन है, और उसके बाद उसके एक लॉन्ग टेल है। 3 सिंपल आपके पार्ट होते हैं, एक उसके अंदर उसका हेड रीजन हो गया, एक मिडिल पोर्शन हो गया, लास्ट में टेल रीजन हो गया। टेल उसको मूव कराने में हेल्प करता है। यहाँ पे उसके कई माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं, यहाँ उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, हेड रीजन में कई एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं कि वो ओवा के साथ जाके आसानी से फ्यूज कर पाए। ठीक है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स का जो एक कॉमन सिक्रीशन होता है, इनका जो कॉमन सिक्रीशन होता है स्पर्म्स का अलोंग विद सिक्रीशन, ये क्या करता है, ये सीमन बनाता है। इनका जो सिक्रीशन है, देखो स्पर्म अपने आप में सिंपल एक सेल है, ठीक है, और इन ग्लैंड्स का सिक्रीशन जो है उसको सीमन बनाता है। तो इन शॉर्ट सिंपल सीमन क्या हो गया, सीमन इज अ लाइक एक व्हाइटिश फ्लूइड हो गया। ठीक है, और इस फ्लूइड के अंदर क्या प्रेजेंट है, इस फ्लूइड के अंदर ये सेल्स जो हैं वो, ये सेल्स स्पर्म्स जो हैं वो प्रेजेंट है। राइट, इस पूरे को ही हम सीमन का नाम दे रहे हैं, इंक्लूडेड द स्पर्म्स, इंक्लूडेड द स्पर्म्स। राइट, आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से जो है वो समझ आई हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम क्या बोलेंगे, अगर हमें सर इंडिविजुअल ये फंक्शन याद ना रहे कि ये फ्रक्टोज है, ये ट्रांसपोर्ट को आसान बना रहा है, लुब्रिकेशन दे रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, आप सेमिनल वेसिकल पढ़ते हो, आप प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ते हो, तो आप सिंपल ये कह सकते हो कि इन ग्लैंड्स का सिक्रीशन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट को इजी बनाता है स्पर्म के, नंबर 2 उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, नंबर 3 उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। तो ये 3 काम हो गए। यही चीज आप लोगों को इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में याद रखनी है। तो मैं एक बार 30 सेकंड्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा, टेस्टिस क्या है, ओवल शेप्ड है, पेयर में प्रेजेंट है, बॉडी के बाहर स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि वहां पे बॉडी से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कैसा होता है, कम होता है। लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, जो कि स्पर्म के प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और स्पर्म को मेंटेन करके रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। दूसरा हमने पढ़ा वासर डिफरेंस, उससे पहले हमने डक्ट पढ़ी जिसे हमने एपिडाइडमिस बोला। सपोर्टिंग डक्ट है, वो भी हेल्प करती है स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में ही, जबकि जो मेन काम है वासर डिफरेंस का है। वासर डिफरेंस जो है बच्चों क्या करती है, वासर डिफरेंस लेके जाती है टेस्टिस से आगे जाके ग्लैंड्स तक। इस स्पर्म को ग्लैंड्स में पहुंचने के बाद उसको न्यूट्रिशन मिलता है, उसको लुब्रिकेशन मिलता है, जिसकी वजह से उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आसान बन पाता है। एक डक्ट होती है जिसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा जो है वो कॉमन डक्ट होती है बच्चों। यूरेथ्रा जो है एक कॉमन चैनल होता है, कॉमन पैसेज होता है यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा क्या है, एक कॉमन पैसेज है स्पर्म के और यूरिन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे डायग्राम में भी देख सकते हो यूरेथ्रा को। तो ये कॉमन पैसेज है किसके लिए, स्पर्म के लिए भी और यूरिन के पास करने के लिए भी। फिर पेनिस और ग्लैंस पेनिस रीजन जो है देखने को हमें मिलते हैं। राइट है एकदम।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक जो सिक्रीशन ग्लैंड से मिला, उसने क्या बनाया, उसने उसको सीमन बनाया, उसने उसे सीमन बनाया, क्योंकि स्पर्म अपने आप में सिर्फ एक सेल है और सीमन जो है वो एक कलेक्शन है, यानी कि जब ग्लैंड्स का कलेक्शन या ग्लैंड्स का सिक्रीशन मिलता है स्पर्म के साथ, जो ग्लैंड्स ने सिक्रीट किया, जब वो स्पर्म्स के साथ मिला तो उसने उसको सीमन बनाया, राइट। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई हो, और मैं कुछ वीडियोस में आपके लिए क्वेश्चंस भी लेके आने वाला हूँ, आने वाली अभी नहीं, कुछ कि बोर्ड में किस तरह के सवाल जो हैं वो आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से या इस चैप्टर के किसी भी पार्ट से, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आपके डाउट जो है वो सॉल्व कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।